चाणक्य की कही बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। उन्हीं में से एक है 14वें अध्याय में बताई गई ये बात। ये अच्छा होगा यदि आप राजा, अग्नि और स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखें और भी और भी ध्यान रखें कि आप इनमें से कुछ ज्यादा ही दूर न हो जाएं, अन्यथा आप इनसे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। आइए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं और अगर आप इसको समझ गए तो जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले हम राजा, अग्नि और स्त्री का अर्थ समझते हैं। राजा का अर्थ है किसी बड़े पद का व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसके पास कुछ करने की अथॉरिटी हो, अर्थात कुछ करने का अधिकार हो, जैसे कि आपके मैनेजर या आपके बॉस, कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जिनके पास पावर हो। अग्नि का आशय किसी रिस्क से है और स्त्री से मतलब है भोग विलास या सुख सुविधा से भरी चीजों से, जो चाणक्य ने बताना चाहा है। तो प्रश्न यह है कि राजा से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। इस बात को कई तरह से वर्णित किया जा सकता है। ध्यान यह रखना है कि ये एक सामान्य विवरण है और सभी जगह सही बैठे यह आवश्यक नहीं है। आपको जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ हमको इनसे उचित दूरी रखनी है। जो अधिकार रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने राज खुल जाने और सत्ता छिन जाने का डर रहता है। यदि आप उनके बहुत करीब हो जाते हैं तो आप उनके बारे में कई ऐसी बातें जान जाते हैं जो यदि सभी लोग जान जाएं तो ये उनके लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपने सबसे करीबी लोगों के लिए ही घातक हो जाते हैं। चाणक्य का ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देने का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा अधिकार या सत्ता की पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं दुश्मन भी बढ़ जाते हैं और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के बहुत करीब हैं तो आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरा है, ऐसे लोगों का बहुत करीबी होने पर आपके ऊपर बेकार के काम का बोझ भी पड़ सकता है। शायद आपने ऑफिस में देखा भी होगा, जो बॉस की बहुत जी हजूरी करता है उसे उनके बहुत से पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं और फिर वे अपने बच्चों, अपने परिवार को पूरा उचित समय नहीं दे पाते। इस प्रकार से कुल मिलाकर चाणक्य नीति पर यदि चलना है तो हमें ऐसे लोगों से मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि समय पर ये लोग हमारे बहुत काम आ सकते हैं, पर इनसे बहुत अधिक घनिष्ठता नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो वे हमें लाभ से कहीं अधिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर, अग्नि यानी रिस्क या खतरे से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि चाणक्य एकदम से रिस्क लेने से मना नहीं कर रहे हैं, बस वो बेकार का रिस्क या अत्यधिक जोखिम न उठाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना जीवन या अपनी पूरी जमा पूंजी खतरे में डाल सकते हैं। अगर आजकल की बात करें तो हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी सारी सेविंग्स शेयर बाजार या जुए में गंवा बैठते हैं। हमें जो रिस्क है उसकी गणना कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही रिस्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित भी अपने को रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप बिना सोचे विचारे बड़ा रिस्क उठाएंगे तो हो सकता है जीवन में आपको बड़ा नुकसान हो जाए और वह जीवन में आपको बहुत पीछे कर दे। कैसे? जैसे बिजनेस करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, पर हम इसे किस तरह स्टार्ट करते हैं बताता है कि ये कितना बड़ा रिस्क है। यदि आप एक ही बार इधर उधर से पैसा जुटाकर बिना किसी अनुभव के बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए जोखिम भरा काम हो सकता है और चाणक्य इसकी इजाजत नहीं देते। चाणक्य ने यह कहा है कि पहले अपने कुछ पैसे बचा करके रखो, थोड़ा अपने जीवन के लिए सुरक्षित करो, फिर कोई जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको धीरे धीरे शुरू करो। आप अपने पैसे बचा करके रखें, अनुभव थोड़ा उसके बारे में प्राप्त करें, फिर उस काम की तरफ आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही चाणक्य आपको रोकेंगे नहीं, उनकी नीतियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। और तीसरी और आखिर बात, स्त्री यानी भोग विलास की वस्तुओं से, अत्यधिक सुख सुविधाओं से दूरी क्यों बना करके रखनी चाहिए। चाणक्य का यह मतलब था इस संदर्भ में। भोग विलास की वस्तु से कंपेयर करना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चाणक्य ने उस समय की बात है, क्या उनके मन में था कैसा उन्होंने कह दिया हमें, क्योंकि एक महिला एक स्त्री वो माँ की भूमिका में भी होती है, बहन की भूमिका में भी होती है,
पत्नी की भूमिका में होती है और अन्य भूमिकाओं में भी होती है। इसलिए हमें इस संदर्भ में थोड़ा-सा सावधान रखना है और उनके चाणक्य के मंतव्य पर जाना है, वो क्या कहना चाहते हैं। जब सुच जब सचमुच स्त्रियों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी और उस समय जब चाणक्य का समय था, तो हो सकता है उनको इसी रूप में देखा जाता हो, लेकिन आज की स्थिति तो बदल गई है। अब सुख सुविधा की तरफ अगर ध्यान दें, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी चादर इतनी फैला लेते हैं कि उनका पैर उससे बाहर होने लगता है, या इतना ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं सुख सुविधाओं के ऊपर कि फिर वो सुख सुविधाएं ही उनके लिए घातक होने लगती हैं, क्योंकि खर्चा का बोझ बढ़ जाता है। वो एक चाणक्य चाहते थे आप लग्जरियस लाइफ तो जिएं, लेकिन अपनी कमाई से अधिक खर्चा ना करें। आप पहले कमाने के बारे में सोचें, फिर उसको खर्च करने की आदत डालें। यदि आप अपनी कमाई से अधिक खर्च करने की आदत डाल लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, ईएमआई पे चीज़ें खरीदते हैं, तो ये फिर आपके लिए भविष्य में घातक होने लगता है। तो चाणक्य सलाह देते हैं कि हमें ज़रूरत भर की सुख सुविधाओं में जीना चाहिए, बेकार का दिखावा नहीं करना चाहिए और फालतू के खर्चों से बचना चाहिए। इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि ये एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसा करने में कंजूसी की हदें पार कर दें। सुख सुविधा की चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बस उनकी अति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम ये चाणक्य की 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो जीवन में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें उनके मंतव्य को समझना है, राजा अर्थात अधिकारी से और अग्नि से और स्त्री, तीनों को उचित संदर्भ में देखते हुए उनकी जो वो कहना चाहते थे उसको अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती जाएगी और हम जीवन में किसी प्रकार से धोखा नहीं खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।